आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। और आपको बताते चले कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। एक तरफ जहां जेडीयू और बिहार बीजेपी प्रदेश के नेता ये बयान दे रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वहीं अमित शाह के बयान ने बवाल बढ़ा दिया है। और जिस प्रकार में से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ और वहां पर बीजेपी ने अपना सीएम बनाया, उसी प्रकार से बिहार में भी खेला होने की संभावना जताई जा रही है। और अमित शाह के सिर्फ और सिर्फ एक बयान ने इस पर मोहर लगा दिया है कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर अमित शाह ने क्या बयान दिया है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और आपको बताते चले कि देश का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहे जाने वाला आज तक, जो कि अभी एजेंडा आज तक नाम से एक एपिसोड चला रहा है और जिस एपिसोड में भारत के बड़े बड़े नेता आकर अपना पक्ष रख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एजेंडा आज तक के मंच पर भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे थे और अमित शाह ने एक ऐसा बयान एजेंडा आज तक के मंच पर दे दिया जिससे बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां जेडीयू इस बात को कह रही है, बिहार बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वहीं अमित शाह के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है। और हम आगे आपको तमाम बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एजेंडा आज तक के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया ये बयान सुनिए। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता। आपने अमित शाह जी का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने महाराष्ट्र में जो खेला किया, क्या वो खेला बिहार में भी हो सकता है, क्या बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे? इस पर अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव हो जाने के बाद जिसकी जितनी सीटें आएंगी उसके आधार पर इस बात का फैसला होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि चुनाव के बाद एनडीए नेताओं की बैठक होगी जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और गठबंधन जो फैसला लेगा वही अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि अमित शाह ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट रूप से ये जरूर कह दिया कि अगर बिहार में अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ जाती है तो बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। अभी की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि बिहार में जहां बीजेपी की 82 सीटें हैं, वहीं जेडीयू की मात्र 40 या 42 सीटें हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में, आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का खेला था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ज़्यादा सीटें थी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट का कम सीट था। इसके बावजूद भी शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया।
लेकिन महाराष्ट्र में जब चुनाव के नतीजे आते हैं और बीजेपी को ज्यादा सीटें आती है, इसके बाद शिंदे का रूठना भी काम नहीं आता और बीजेपी आलाकमान के तरफ से साफ तौर पर कह दिया जाता है कि हमारी ज्यादा सीटें हैं तो हमारी पार्टी का ही व्यक्ति सीएम बनेगा। और ठीक वही बात अब बिहार में भी दोहराए जाने की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाती है तो नीतीश कुमार के पेट पर लात मारा जा सकता है और नीतीश कुमार को लात मारकर सीधे पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट बना सकती है। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की उतनी सीटें आ सकती है कि वह नीतीश कुमार को साइडलाइन कर अपना सीएम बना सके? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।